आज हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम मेथड समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कभी भी कोई भी अलजेब्रिक मेथड को इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हमें दो मेथड पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमें एक चीज़ दे रखी होगी और उस चीज़ में हम दूसरी में उसकी वैल्यू लगाना। ठीक है, एक होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ठीक है बेटा, एक होता है एलिमिनेशन। तो मैं आपको डिटेल में सारी अच्छे से समझाऊंगा किस तरह से काम करती है। पुरानी वाली इक्वेशंस लेते हैं। x plus 4 equal x plus y equals to 14, that is x minus y equals to। देखो, इसमें अगर आप इन्हें प्लस करते हैं, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, अभी मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ अभी समझो। अगर आप प्लस करते हैं तो या नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये बाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप माइनस करते हैं तो आपके सामने एक नया केस आएगा, फिर x कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जब कैंसिलेशन चलता है, जब किसी चीज़ को हम कैंसिल करते हैं माइंड मल्टीप्लाई करके किसी सिंबल का, तो उसको कहा जाता है एलिमिनेशन। ठीक है, वहीं पर अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाली आपने, जैसे x की निकाली आप किसी भी इक्वेशन से, फिर उस इक्वेशन से मान लो आपने फर्स्ट से निकाला, तो उस जो निकाला हुआ वैल्यू है किसी भी वेरिएबल का वैल्यू x का वैल्यू निकाला, तो उस x की वैल्यू को x के प्लेस पर उससे सेकंड वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करोगे तो उसे फर्स्ट में रखना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझे बेटा आप, तो फिर आज का जो भी आपका टाइम है वो बिल्कुल ही बर्थलेस हो जाएगा। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाता हूँ, SM से सिखा रहा हूँ मैं आपको। एल्जेब्रिक को सॉल्व करने के लिए SM मेथड क्या है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। इक्वेशंस हम दोबारा लिखते हैं। दैट इज द इक्वेशंस हियर 14। फर्स्ट इक्वेशन x minus y equals to 4. That is the second equations. We have the both equations are clearly visible on a paper. So read करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी की जिसको ये समस्या है, कोई दिक्कत हो रही है, वो अपने मेरे पास की वीडियो प्लेलिस्ट में जाए, सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या करेगा, मुझे आसान जिसमें लगेगा मैं उसको फॉलो करेगा, है ना। तो मैं क्या करेगा, लिखेगा मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यहाँ लिखेंगे दूसरे समीकरण से। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से व्हाट, x मेरा आ गया 4 प्लस बाई, इसको आप इक्वेशन थर्ड मानेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है वर्ड प्रॉब्लम में बेटा, इसमें कोई कुछ नहीं लिखना है, ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x from putting the value of x from equation third into या in ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, या ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि थर्ड x ऐसे लिखें x equals to 4 plus y in इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेथड है, आप इसे लिखें इसे लिखें। लेकिन परीक्षा में मोस्टली आपका ये जो रिप्रेजेंटेड है, जो ऑथेंटिकल है, इसको लिखें तो बेटर मार्क्स टीचर। ठीक है,
तो अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना चाहती हूँ, पहले x बाय इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू अभी यहाँ क्या है, 4 प्लस बाय इक्वल्स टू 14। माय स्वीट बेटा जी सभी देखें, ध्यान से देखें, x जे बराबर ये था, तो मैंने इस वैल्यू को, ये दोनों बराबर हैं, x के बराबर ये है और x इसके बराबर है, तो मैंने x को यहाँ से रिमूव करा और इसकी वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मैं हर स्टेप ले रहा हूँ, अब आपको सारे स्टेप्स यूज नहीं करनी है। देखो यहाँ बाई 2 है, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट +2 बाई इक्वल्स टू 14, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इधर 2 बाई 4 प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 14। इस वाले 4 के इस वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2 बाई इक्वल्स टू 14 माइनस का 4, बाई इक्वल्स टू 10, देन बाई इक्वल्स टू एंड 5 हियर। आपको पता है कैसे, समझ लीजिए जिनको दिक्कत होती है। 2 बाई इक्वल्स टू 10 लिखा, तो ये जो नंबर है मल्टीप्लाई में ये जाता है इधर डिवीजन के अंदर, हमेशा याद रखेंगे। तो इसे हमने एक डिवीजन दिया, तो ये हमारा 5 के बराबर आंसर है। ये केवल रफ वर्क है, ठीक है, इसे आप समझने के लिए करें। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या करोगे, सेम बाई इक्वल्स टू 5, पुटिंग इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपको पता होनी चाहिए, बार बार आपको मैं इस चीज़ के बारे में सिखा रहा हूँ। तो बाई की वैल्यू यहाँ पुट करिए, 4 प्लस 5 लिख देना, बाई इक्वल्स टू 5 हेयर, एंड एक्स की वैल्यू आपको सबको पता है 9 आ जाएगा, है ना। तो आपकी जो वेरिएबल हैं, एक्स का वैल्यू आया 9, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 9 एंड बाई इक्वल्स टू 5। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसे ग्राफ में शो करिए, तो सिंपल है, आप ग्राफ भी बना सकते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ लिया है। तो ये ग्राफिकल मेथड इस तरह से करा जाता है, दी एंड है ग्राफिकल मेथड। और भी अगर इसमें कोई कमेंट है, ज़्यादातर बच्चों को कमेंट होता है कि सर फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशंस में से किस में से वैल्यू निकालें, कौन सी वैल्यू अच्छी रहेगी। तो इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आपने जो इजी लगे कैलकुलेशन करते टाइम, जो आसान लगे उससे वैल्यू निकालिए और उसके बाद पैटर्न फॉलो करिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटे एक मेथड है, और ये मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि आपको केवल ये पैटर्न फॉलो करना है, और ये पैटर्न से ही आप इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल पक्का नहीं है कि यही परीक्षा में पेपर आता है, क्योंकि एग्ज़ाम के लोग तो बहुत चिंता करते हैं जिन्हें पढ़ने में डर लगता है, सीखने से डर लगता है। मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे पास इतनी देर तक हैं तो आपको ये आता होगा, ठीक। अभी और एक और बात, सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। एक ही दोनों, अगर कोई दो इक्वेशन जैसे हमने ये लिया, सॉल्व करते हैं तो दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली डेली की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।